दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत के इस्तीफे से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, कैलाश गहलोत ने दिल्ली सरकार में मंत्री पद के साथ ही आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आपके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब गहलोत के इस्तीफे के बाद खाली हुए मंत्रालयों की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल सियासी गलियारों में भी गूंज रहा है। चर्चा ये थी कि क्या आतिशी सरकार में किसी और विधायक को मंत्री बनाया जाएगा। इस बीच इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया। दरअसल कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद अब आतिशी कैबिनेट में कुल 4 मंत्री रह गए हैं। गहलोत के पास दिल्ली सरकार में 5 मंत्रालय थे। इनमें परिवहन, प्रशासनिक सुधार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, गृह और महिला एवं बाल विकास विभाग शामिल थे। सीएम आतिशी ने इन विभागों की जिम्मेदारी अब खुद संभालने का फैसला किया है। उन्होंने इसको लेकर राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को प्रस्ताव भेज दिया है। बता दें कि कैलाश गहलोत के इस्तीफे को आपने बीजेपी की साजिश बताया है। सांसद संजय सिंह ने कहा कि गहलोत जी बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी साजिश और अपनी निम्न स्तरीय राजनीति में सफल हो गई है। कैलाश गहलोत द्वारा अपने इस्तीफे में लगाए गए आरोपों पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि कैलाश गहलोत बीजेपी के दबाव में थे। उनसे ईडी ने पूछताछ की। गहलोत की सीबीआई, ईडी समेत केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही थी। गहलोत द्वारा लगाए गए आरोप ऐसे नहीं लगाए जा सकते हैं क्योंकि वे 5 साल तक सरकार का हिस्सा थे। बीजेपी ने गहलोत को एक स्क्रिप्ट सौंपी है, उन्हें उसी के अनुसार काम करना होगा। आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज आपकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए कैलाश गहलोत ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक पत्र भी लिखा है जिसमें उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। केजरीवाल को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा है, उदाहरण के लिए जिस यमुना को हमने स्वच्छ नदी बनाने का वादा किया था लेकिन हम कभी ऐसा नहीं कर पाए। अब यमुना नदी पहले से भी अधिक प्रदूषित हो गई है। एक और दर्दनाक बात यह है कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय हम केवल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। इससे दिल्ली के लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में कठिनाई हो रही है। कैलाश गहलोत ने लिखा कि नया बंगला जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अब ये साफ है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में लगाती रहेगी तो दिल्ली का कुछ नहीं हो सकता। बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे आपके प्रमुख नेता तिहाड़ जेल में थे, तब कैलाश गहलोत की उपराज्यपाल सचिवालय के साथ बढ़ती नजदीकियां चर्चा का विषय बन गई थीं। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है क्योंकि अधिकांश मंत्री उपराज्यपाल के बुलाए गए बैठकों में शामिल होने से बचते हैं, लेकिन कैलाश गहलोत इन मानक से अलग दिखाई दिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच की खाई और भी गहरी हो गई थी, तब गहलोत ने नियमित रूप से उपराज्यपाल सचिवालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वे अपने विभागों से जुड़ी बैठकों में लगातार जाते रहे। ये उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी गहलोत के विभागों से संबंधित उद्घाटन समारोहों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। बीजेपी का रुख भी इस मामले में दिलचस्प रहा। जहां आम आदमी पार्टी के अन्य मंत्रियों पर हमलावर रहती थी, वहीं कैलाश गहलोत पर किसी बड़े हमले का अभाव साफ दिखाई दिया। कैलाश गहलोत का इस्तीफा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उन पर लगे आरोपों और उसके बाद बीजेपी के साथ उनकी नजदीकियों की भी चर्चा जोर शोर से हो रही है। वहीं बीजेपी ने पहले आक्रामक होकर गहलोत पर आरोपों की बौछार की थी। दिल्ली में वर्तमान विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने ही सबसे पहले विधानसभा में डीटीसी घोटाले को जोर शोर से उठाया था। फिलहाल अब आपके वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को भी छोड़ दिया है। लेकिन उन्होंने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो किस दल में जा रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव में चंद महीनों का वक्त है और माना जा रहा है कि चुनाव से पहले गहलोत का इस्तीफा किसी राजनीतिक सुगबुगाहट का संदेश दे रहा है। अब देखना यह होगा कि कैलाश गहलोत बीजेपी में जाते हैं या फिर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।